तुला राशि के जातकों के जीवन में 10 से 16 अगस्त तक के साप्ताहिक राशि फल में क्या विशेष है, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। सावन के इस पावन महीने में सबसे पहले तो आप कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। क्या विशेष है, ऐसी कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जो कि आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, और ऐसे कौन से ग्रह प्रोटेक्शन में आ रहे हैं जो कि आपकी पूरे राशि चक्र को प्रोटेक्ट कर रही है। शुरू करते हैं राशि के चक्र के पहले भाव से, जहां पर 7 लिखा हो वो आपके राशि चक्र का पहला भाव। राशि के स्वामी शुक्र 12वें घर में नीच के होकर के बैठे, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, अगर फॉरेन से कनेक्टिविटी है, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वकालत में काम करते हैं, जुडिशरी में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर नीच के जरूर हैं, लेकिन बहुत विशेष दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप 12वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, खर्चों पर विशेष ध्यान रखना, सेहत पर विशेष ध्यान रखना। 12वें राशि में बैठे शुक्र बहुत विशेष खर्च करवाएंगे, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको लेके जा सकते हैं। कुल मिलाकर को ऑब्जेक्टिव यह है कि पैसे खर्च होंगे। राशि के स्वामी कभी भी नीच पे नहीं होने चाहिए, पीड़ित अवस्था में नहीं होने चाहिए। क्या होगा, थोड़ी सी हताशा सामने आने लगती है, कंफ्यूजन होने लगेगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रेन फॉग जैसी स्थिति बनेगी, सेहत से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। पैसे किसी को देना है तो बहुत सोच समझ करके देना है, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके देना है, ठगी का शिकार से बचना है। इस प्रकार की स्थिति खासकर उधर से संबंधित समस्याओं से आपको बच के रहना। बात करें धन की, तो धन भाव के स्वामी मंगल पत्रिका में भाग्य भाव में बैठ गए। मंगल आपके लिए वैवाहिक यानी पार्टनरशिप के हाउस के स्वामी हैं और साथ ही धन भाव के स्वामी। कल तक मंगल यही कष्ट दे रहे थे, सेविंग्स की प्रॉब्लम दे रहे थे। हाँ, सडन धनार्जन भी करवा रहे थे, लेकिन सेविंग्स की प्रॉब्लम दे रहे थे। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, लेकिन अब यही मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि काल चक्र इस प्रकार से निर्मित होता है कि कुछ ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं तो कुछ ग्रह आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके खुद के लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर मंगल आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठे हैं, बिल्कुल भाग्य का समर्थन मिलेगा। आपकी पत्नी, आपके पार्टनर के भाव से, भाग्य से आप समर्थन आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी बन रही, केवल खर्च पर ध्यान रखना है। धन आ रहा है, जो ब्लॉकेज वाली स्थिति होती है वो नहीं है, धन आ रहा है, खर्च पर विशेष ध्यान रखना। तीसरे भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी गुरु जो है वो कैरियर हाउस में उच्च के होकर के बैठे हैं। अगर किसी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं, कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं, षष्ठ भाव में गुरु शनि भी है। अच्छा, एक सूत्र में आपको बता देता हूँ, ऐसे इसके लिए तो कोई विशेष एक टॉपिक है, वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक के मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि षष्ठ भाव में अगर शनि है और षष्ठे से अगर मजबूत स्थिति में है, यकीन मानिए गवर्नमेंट के जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। ग्रुप सी, डी, बी, ए जो भी आपको हो, आपके लग्नेश की स्थिति के अनुसार योग निर्मित होते हैं। हालांकि लग्नेश अभी कमजोर है, उसके बावजूद भी यहां पर आपके प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करने की स्थिति आपकी निर्मित हो रही है। अगर अभी खास करके अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं फिलअप करो। अच्छी बात यह है कि पत्रिका में पंचम में शनि की दृष्टि शुक्र के साथ बन रही है। शनि आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक है, इसका लाभ शनि देंगे। हाँ, अब देखो, ग्रह का नीच होना, लग्नेश का नीच होना, ये कंप्लीटली डिपेंड, यहाँ पर प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअली, प्रॉब्लम है आपके सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की कैपेसिटी।
क्या कर रहे हो? समय बहुत बुरा नहीं है, समय में कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, केवल खर्च अधिक होंगे। लेकिन आप कर क्या रहे हो ये भी तो निर्भर होता है ना। भाग्य साथ दे रहा, सब कुछ दे रहा, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। इस चीज को ठीक रखना। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी होकर नीच होकर के बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी। दूसरे ग्रह जो आपके लिए सर्वथा बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, भाग्येश बुध करियर हाउस में। जहां पर आप हार रहे थे वहां पर करियर से आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। उठ जाओ, नीचे से सपोर्ट है, हम प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा है। सूर्य गुरु बुध का योग बहुत अच्छा है। सूर्य जो लाभ भाव का स्वामी है, बुध जो भाग्य भाव का स्वामी है, ये दोनों का संबंध भाग्य का और धन का, धनार्जन हो रहा है, आमदनी अच्छी होगी। केवल समस्या वो है खर्च करने से बचना है, हेल्थ इश्यूज से बचना है। लाभ भाव की स्थिति भी पत्रिका में बहुत मजबूत बन रही है। हालांकि केतु बैठे हैं वहां पर, तो पैसे बीच बीच में रुक रुक करके आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। पूरी जो राशि चक्र और जो गोचर ट्रांजिट हो रहा है, आपके लिए एक विशेष मैसेज लेकर के आ रहा है। अभी थोड़ा रुको, देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया? तैयारी करिए लंबी छलांग की, क्योंकि जस्ट इसके बाद, क्योंकि गुरु का गोचर अभी वही रहने वाला है, शनि भी आपके षष्ठ भाव में ही रहने वाले हैं, राहु जो है आपके पंचम भाव में विद्यमान है। शनि के आने का इंतजार है, माफी चाहूंगा, शुक्र का आने का इंतजार है। शुक्र 12वें से जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, मूल त्रिकोण के हो जाएंगे, पंच महापुरुष योग निर्मित होगा। वैसे भी दो दो योग निर्मित होंगे। गुरु ऑलरेडी उच्च के हैं, हंस नामक पंच महापुरुष योग ऑलरेडी निर्मित हो चुका है, मालव्य भी हो जाएगा। दो दो महायोग, ग्रहों में दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र दोनों ही योग निर्मित करेंगे। इसलिए हमने कहा रुको, देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। ये समय आपके लिए है। बहुत भाग दौड़ में परेशान नहीं होना है। ये समय आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आने वाला है। 2 सितंबर तक की बात है, थोड़ा संयम बना करके आपको रखना है। विशेष सावधानियां कहां रखनी है? सावधानी आपको रखनी है खर्चों पर, सेहत पर, क्योंकि षष्ठ भाव में आपके शनि है। एसिडिटी से जुड़ी हुई समस्याएं आपको दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको हो सकती है। रिलेशनशिप में शुक्र रिलेशनशिप के कारक है, नीच के हैं। अभी इतने कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या करें, क्या होगा, वापस होगा या नहीं होगा, ब्रेकअप हो जाएगा या बचा रहेगा। खास करके तुला राशि के लिए पंचम भाव में राहु है, आर्ग्यूमेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहां भी सावधान रहना है। शिक्षा में लापरवाही आपको नहीं करना। स्टूडेंट्स के लिए संतान आपके पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी है, बैलेंस्ड वाली है, निर्भर करता है आपके डिसीजन के ऊपर। उपाय के तौर पर चंडी कवच का पाठ करें, शिव सूक्त का पाठ करें, और साथ ही दशरथ के शनि स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत विशेष और शुभ रहने वाला है।